दोस्तों सोच के देखिए, एक ऐसी फाइनेंशियल स्कीम जो आपको जबरदस्त रिटर्न तो देती है, साथ में ये देती है आपको टैक्स बेनिफिट भी, और ये 100% रिस्क फ्री भी है। यानी इसमें आपको गारंटीड रिटर्न मिलता है, वो भी सरकारी गारंटी के साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये आपको लीगल इम्यूनिटी भी देती है। तो क्या है ये स्कीम? ये स्कीम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ, जिस स्कीम से हमें ये सारे बेनिफिट मिल सकते हैं। आज मैं आपको पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में डिटेल में बताऊंगी। साथ ही में मैं ये भी बताऊंगी कि कैसे आप पीपीएफ से 2 करोड़ से भी ज्यादा का फंड बना सकते हैं। और एंड में मैं आपको बताऊंगी पीपीएफ से आप कैसे ज्यादा इंटरेस्ट की कमाई कर सकते हैं, वो सीक्रेट तरीका। तो जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं, जहां पैसे की बात आती है वहां आपको पूरा इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। इसीलिए मेक श्योर करना कि वीडियो को एंड तक देख रहे हो। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो आपको पता है क्या करना है, जल्दी से जाना है, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही में बेल नोटिफिकेशन के आइकॉन को भी प्रेस कर लेना है, ताकि मैं जो भी फाइनेंस रिलेटेड वीडियो बनाऊं वो आप लोगों को टाइमली मिल पाए और आप लोग उसका भरपूर फायदा उठा पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए दोस्तों जल्दी से समझ लेते हैं कि आखिर ये पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड है क्या। पीपीएफ उन लोगों के लिए सही है जो कंसिस्टेंट और हाई रिटर्न कमाना चाहते हैं और जो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते, यानी 0% रिस्क। क्योंकि ये स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चलाई जाती है, तो इसमें जो आपको रिटर्न मिलता है वो गारंटीड रिटर्न मिलता है और ये 100% सेफ और सिक्योर होता है। अब बात कर लेते हैं पीपीएफ स्कीम के इन्वेस्टमेंट अमाउंट के लिमिट के बारे में। पीपीएफ स्कीम में जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की लिमिट है वो है 500 रुपए और जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की लिमिट है वो है 1.5 लाख रुपए पर फाइनेंशियल ईयर। तो इस स्कीम में आप 500 रुपए से निवेश करना स्टार्ट कर सकते हो। तो इसीलिए ये स्कीम गरीब, मिडिल क्लास, अमीर, हर किसी कैटेगरी के लोगों के लिए है। और जैसा कि मैंने कहा, इस स्कीम में आप एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख से ज्यादा का निवेश नहीं कर सकते। एक जरूरी बात, अगर आपने किसी साल अपने पीपीएफ अकाउंट में मिनिमम 500 रुपए का जो लिमिट होता है वो डिपॉजिट नहीं किया तो आपका पीपीएफ अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। रीएक्टिवेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 50 रुपए यानी 50 रुपीज पर ईयर का फाइन देना पड़ेगा। तो एक बार आपने 50 रुपए का फाइन भर दिया, आपका अकाउंट फिर से रीएक्टिवेट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं पीपीएफ स्कीम के इंटरेस्ट रेट के बारे में। इस स्कीम का जो इंटरेस्ट रेट है वो है 7.1% यानी 7.1%। और ये इंटरेस्ट रेट कौन डिसाइड करता है? हमारी भारत सरकार। तो भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर 3 महीने में एक बार पीपीएफ स्कीम के इंटरेस्ट रेट को महंगाई और मार्केट को देखकर रिवाइज करती है। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि बस 7.1%, लेकिन अगर आप इसके टैक्स बेनिफिट और दूसरे बेनिफिट के बारे में जानेंगे, जो कि मैं वीडियो में आगे बताने वाली हूं, तो आप भी ये सोचकर हैरान होंगे कैसे ये स्कीम बाकी स्कीम के कंपैरिजन में आपको ज्यादा बेनिफिट देगी। पीपीएफ स्कीम के बाकी बेनिफिट्स को डिस्कस करने से पहले चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि पीपीएफ स्कीम में निवेश करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जो सबसे पहली क्राइटेरिया है वो है आपको इंडियन सिटीजन यानी भारतीय नागरिक होना पड़ेगा। दूसरी क्राइटेरिया है कि आप बस अपने नाम पे एक ही पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हो। तीसरी क्राइटेरिया, अगर आपके घर में माइनर है यानी कोई बच्चा है तो आप माइनर के नाम से भी अकाउंट खोल सकते हो। अब बात कर लेते हैं पीपीएफ स्कीम के लॉक इन पीरियड के बारे में। इसका जो लॉक इन पीरियड है वो है 15 ईयर्स यानी 15 साल। अब आप में से बहुत लोग सोचेंगे ये तो बहुत लंबा टाइम है, अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो, अगर हमें अर्जेंसी में पैसा निकालना पड़ गया तो टेंशन नॉट, आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन है। अगर आपने पीपीएफ अकाउंट खोला हुआ है और आपके पीपीएफ अकाउंट को 5 साल हो गए हैं तो आप पीपीएफ अकाउंट से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, और वो भी कितना? 50%। इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए आपने 2010 में एक पीपीएफ अकाउंट खोला है जिसका बैलेंस 10 लाख रुपए है। तो जैसा कि मैंने कहा, 5 साल बाद आप 50% अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। यानी 2015 के बाद अगर आपको कोई इमरजेंसी है तो आप उसमें से पैसा निकाल सकते हैं। तो 2016 में आप कितना निकाल सकते हो? 5 लाख रुपए।
जो कि 10 लाख का आधा होता है यानी 50%। लेकिन अगर किसी को 6 साल से पहले पैसों की जरूरत पड़ गई तो इसके लिए भी एक सोल्यूशन है और भारत सरकार ने ये सोल्यूशन आप लोगों के लिए निकाला है। भारत सरकार ने ये रूल बनाया है कि आप अपने पीपीएफ अकाउंट में 3 साल से लेके 6 साल तक 25% तक का लोन ले सकते हो। तो मान लीजिए अगर आपके पीपीएफ अकाउंट में 10 लाख का बैलेंस है तो आप आराम से 2.5 लाख तक का लोन ले सकते हो। अब बात कर लेते हैं इस स्कीम के सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट के बारे में। अगर आप इस स्कीम में निवेश करते हो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको इनकम टैक्स एग्जेम्पशन देती है, यानी कि अगर आप पीपीएफ स्कीम में जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की लिमिट है जो कि है 1.5 लाख रुपए, अगर उतने पैसे निवेश करते हो तो आपको अंडर ओल्ड टैक्स रेजिमी अंडर सेक्शन 80C पूरे के पूरे 1.5 लाख का टैक्स एग्जेम्पशन यानी टैक्स रिडक्शन यानी टैक्स छूट मिल जाती है। और बस इतना ही नहीं, इस स्कीम में आप जो भी इंटरेस्ट कमाते हो वो भी टैक्स फ्री होता है। अब बात कर लेते हैं पीपीएफ स्कीम के लास्ट और इंपॉर्टेंट बेनिफिट के बारे में। पीपीएफ स्कीम आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ साथ लीगल इम्यूनिटी भी दिलाता है, यानी कि आपके पीपीएफ में रखे गए पैसे को कोई भी कोर्ट अपने डिक्री और ऑर्डर के साथ अटैच नहीं कर सकता। तो अगर कल के डेट में किसी को बिजनेस में लॉस होता है या कोई बैंक्रप्सी के लिए फाइल करता है या फिर किसी का डिवोर्स होता है और किसी को अपने वाइफ को एलिमनी देना पड़ेगा, तो इन सारे सिचुएशन में कोर्ट ऑर्डर करता है कि आप ये अपने सारे एसेट बेच के आइदर अपने बीवी को डिवोर्स एलिमनी दो या फिर जिस बंदे से आपने कर्ज लिया हुआ है और अब तक आपने चुकाया नहीं है, अपने ये सारे एसेट्स बेच के इनके पैसे पहले भरो। चाहे आपके कोई भी एसेट बिक जाए लेकिन पीपीएफ में रखे हुए पैसे को कोई भी छू नहीं सकता। तो इसका क्या मतलब हुआ, आपके पीपीएफ में रखे गए पैसे सिर्फ आपके हैं, उसमें कोर्ट भी हाथ नहीं लगा सकता। तो चाहे रिटायरमेंट हो या अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना हो, पीपीएफ स्कीम आपके लिए सुपर हीरो जैसा काम करता है। तो अब चलिए पीपीएफ कैलकुलेटर की मदद से ये जान लेते हैं कि ये स्कीम आपको करोड़पति कैसे बना सकती है। तो अगर आप इस स्कीम में 1,50,000 निवेश करते हो यानी महीने का 12,500 रुपए निवेश करते हो 15 साल के लिए, जो कि स्कीम का लॉक इन पीरियड है, तो 15 साल बाद जो मैच्योरिटी अमाउंट बन के आएगी वो कितनी होगी, वो है 40,68,209 रुपीज। वहीं पे अगर आप इस स्कीम में 20 साल निवेश करते हो यानी 15 साल के बाद आपने 5 साल और एक्सटेंड कर दिया, और मैं आपको बता दूं आप इस स्कीम में एक्सटेंशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको इस स्कीम को एक्सटेंड कराना है तो मैच्योरिटी से 1 साल पहले आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा और आप पीपीएफ स्कीम को किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस या ऑनलाइन जाकर निवेश कर सकते हो। तो जैसा कि मैं कह रही थी आपको, अगर आप इस स्कीम में 1,50,000 यानी महीने का 12,500 रुपया 20 साल तक निवेश करते हो तो आपको मैच्योरिटी पे कितना मिलेगा, 66,58,288 रुपीज। जितने ज्यादा सालों के लिए आप निवेश करते जाओगे, कंपाउंडिंग के इफेक्ट से आपको उतना अच्छा रिटर्न मिलता जाएगा। तो अगर आप 4 बार इसे 5-5 साल के ब्लॉक में एक्सटेंड करते हो और 35 सालों तक निवेश करते हो, तो अगर आपने 1,50,000 रुपया 35 ईयर्स तक निवेश किया, जो मैच्योरिटी अमाउंट बन के आ रही है वो है 2,26,97,857 रुपीज। यानी आप हर महीने बस 12,500 रुपए निवेश करके 2,26,00,000 से भी ज्यादा का फंड बना सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि कैसे आप पीपीएफ स्कीम से ज्यादा इंटरेस्ट की कमाई कर सकते हो, क्या है वो सीक्रेट तरीका। अगर आप भी उन लोगों में से हो जो पीपीएफ स्कीम से ज्यादा इंटरेस्ट की कमाई करना चाहते हो, तो आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है, आप जो भी इंस्टॉलमेंट पे करते हो पीपीएफ अकाउंट में, भले ही वो सालाना हो या महीने में हो, आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि आप वो इंस्टॉलमेंट 5 तारीख से पहले यानी 4 तारीख तक डिपॉजिट कर ले रहे हो। अगर आप 4 तारीख तक डिपॉजिट कर ले रहे हो तो आपने जो पैसे डिपॉजिट किए हैं 4 तारीख तक, उसमें आपको उस महीने का इंटरेस्ट मिल जाता है। वहीं पे अगर आप 5 तारीख में डिपॉजिट कर रहे हो तो उस महीने का इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेक श्योर करो अपने सारे फ्रेंड्स, अपने सारे रिलेटिव्स के साथ ये वीडियो शेयर कर रहे हो टू स्प्रेड द अवेयरनेस। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं बहुत जल्दी मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए यू गाइस टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।